नमस्कार बच्चों। आज हम अभिज्ञान शकुंतलम के पंचम अंक के 5वें श्लोक से पढ़ेंगे। अभिनव मधुलोलुप त्वं तथा परिचुम्ब्य आम्रमंजरीं कमलवसति मात्र निर्वृत्तो मधुकर विस्मृतो वस्य ईनाम कथम। मधुकर अभिनव लोलुप, मधुकर कहते हैं हे भंवरे। अभिनव लोलुप, अभिनव नए नए फूलों के रस के लोलुप लालची तुम आम्र मंजरीम आम की मंजरी का परिचुंब्य उस प्रकार से चुंबन करके उस पर उसको प्रेम करके कमल वसती कमल में निवास से निर्वृत्त मात्र निवास से ही मात्र निर्वृत्त संतुष्ट रहने वाले इनाम कथम विस्मृत ऐसी, अब इस आम अंजरी को क्यों नहीं याद कर रहे हो, अर्थात आम्र मंजरी से प्रेम करके उसे भूल गए हो। यहाँ भ्रमर को संबोधित करके कहा गया है कि वे नए नए मधु का शहद का लोभी होता है, फिर भी उसका मन कमल के फूल में ही लगता है, परंतु अब उसने आम्र मंजरी का स्वाद लिया है और उससे प्रेम करके उसे अब वो भूल गया है, पुनः कमल में आकर रहने लगा है, अर्थात हंस पदिका से प्रेम करके इसे भूल गया है। राजा कहते हैं ये गीति कितना राग बहाने वाली है, तो क्या आपने गीति के भाव को जान लिया है। राजा फिर कहता है मुस्कुराहट के साथ इस हंस पदिका से एक बार ही प्रेम किया था, अर्थात हंस पदिका वो शकुंतला के लिए कहा गया है, इसी कारण रानी वसुमती के द्वारा किए गए उल्हाने को मैं समझ गया हूँ। मित्र माधव्य, मेरी तरफ से हंस पदिका को कहो कि चतुराई से मुझे उल्हाना दिया गया है। इसके पश्चात राजा अपने मन ही मन में कहता है कि यह क्या है जो गीति के इस प्रकार के भावों को सुनकर प्रियजन के विरह ना होने पर भी बहुत अधिक व्याकुल हो रहा हूँ। रम्याणी वीक्ष्य मधुरांश निशम्य शब्दान पर्युत्सुको भवति यत् सुखितो अपि जंतु तच्चेतसा स्मृति नूनम अबोधपूर्वम भावस्थिराणि जनांतर सौहृदानी। यह सुक्ति के रूप में आ सकता है, भावस्थिराणि जनांतर सौहृदानी। रम्याणी वीक्ष्य, रम्याणी वीक्ष्य सुंदरता को, रम्य सुंदर, सुंदरता को देखकर मधुरान शब्दान, मधुरांश निशम्य शब्दान, मधुरान शब्दान, मधुर शब्दों को सुन करके सुखी ने, सुखी प्राणी भी अपि जंतु यत पर्युत्सुकः भवति, कदाचित व्याकुल या उत्कंठित, पर्युत्सुक या उत्सुक हो जाता है, उत्कंठित हो जाता है। तत्नूनम, तो निश्चित रूप से भावस्थराणी, संस्कार रूप में जो स्थित भाव हैं, जो अन्य जन के प्रेम व्यापारों को अबोधपूर्वम, ज्ञात किए बिना ही, अनजाने में ही, चेतसा स्मृति, चित्त में याद रखता है। सुंदरता को देखकर और मधुर शब्दों को सुनकर के सुखी प्राणी भी व्याकुल या उत्कंठित हो जाता है। वह निश्चय से संस्कार रूप में स्थित भाव हैं, जो अन्य जन के प्रेम व्यापारों को ज्ञात किए बिना ही, अनजाने में ही, चित्त में याद, मन में याद करता है। भाव है कि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में कुछ संस्कार होते हैं जो कभी भी जागृत हो जाते हैं। विशेष रूप से किसी सुंदरता को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर अन्य जन का प्रेम भाव जागृत हो जाता है। यद्यपि वह उसके विषय में अनजान रहता है, फिर भी प्रेमी का हृदय उसके प्रेम के प्रति उत्सुक रहता है। कहने का भाव है कि कभी न कभी जिस व्यक्ति के मन में कोई संस्कार होते हैं, पुरानी बातें होती हैं, तो वो काफ़ी समय के बाद वैसा ही मिलती जुलती कोई और बात देख लेता है, तो पुरानी वाली बात जो संस्कारों में होती है तो वो भी याद हो जाती है। तो इसलिए संस्कार जन्य, इसलिए कहना चाह रहा है कि राजा कि प्रत्येक प्राणी के अंतःकरण में कुछ संस्कार होते हैं, कुछ पुराने जो भाव होते हैं, संस्कार होते हैं, वो जमा रहते हैं और वो कभी भी जागृत हो जाते हैं, कभी भी उनकी याद आ जाती है। विशेष रूप से किसी सुंदरता को देखकर या मधुर शब्दों को सुनकर
अन्य जन का प्रेम भाव, दूसरे व्यक्ति का कोई प्रेम भाव किसी व्यक्ति को पता हो तो वह भी प्रेम भाव जागृत हो जाता है, यद्यपि वह उसके विषय में अनजान रहता है, फिर भी प्रेमी का हृदय उसके प्रेम के प्रति उत्सुक रहता है। कंचु के पास में जाकर नमस्कार करके कहता है, जय हो राजा की जय हो। हिमालय पर्वत के समीप वन में रहने वाले काश्यप ऋषि के संदेश को लेकर स्त्रियों के साथ ये तपस्वी गण आए हैं, सुनकर इच्छा अनुसार करें। राजा कहते हैं कि काश्यप ऋषि का संदेश लेकर आए हो क्या? फिर तो मेरी तरफ से भी उपाध्याय सोमनाथ को जानकारी दो। इन आश्रम वासियों का वैदिक विधि से सम्मान करके इनको प्रवेश कराएं। शकुंतला को लेकर दोनों शारंग्रव और शारदत्त और वो आए हैं, तो इसलिए वो कहते हैं कि इनको प्रवेश कराएं। राजा कहता है, वेत्रवती यज्ञशाला का रास्ता बताओ। प्रतिहारी कहता है कि उठकर वेत्रवती यज्ञशाला का महाराज, प्रतिहारी कह रहा है कि महाराज इधर से आओ, इधर से, यहाँ सभी घूमते हैं। राजा कहता है कि उत्सुक्य मात्रम व्यवसाय यते प्रतिष्ठा क्लिश्नाति लब्ध परिपालन वृत्ति रेव नातिश्रम अपनयनाय यथाश्रमाय राज्य स्वहस्त धृत दंडम इव आतपत्रम। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। राजा कहता है कि प्रतिष्ठा उत्सुक्य मात्रम अवसायति, राज्य के प्राप्त करने की जो प्रतिष्ठा होती है, जो जब राज्य को प्राप्त कर लिया जाता है तो वह जो सम्मान मिलता है, जो प्रतिष्ठा मिलती है, वो केवल उत्सुक्य मात्रम अवसायति, केवल उत्सुकता मात्र को ही शांत करता है। लब्ध, राज्य को लब्ध मतलब प्राप्त करके, परिपालन वृत्ति, उसकी दंड आदि जो व्यवस्था है उसका कार्य कैसा होता है? क्लिश्नाति, कष्ट देने वाला ही होता है। राज्य आतपत्रम, राज्य अपने हाथ में धारण किए गए, स्वहस्त धृत दंडम, अपने हाथ में धारण किए गए आतपत्रम, आतप कहते हैं धूप को, त्र मतलब रक्षा करने वाला, तो धूप में रक्षा करने वाला क्या होता है? छाता। तो राज्य कैसा होता है कि उसको प्राप्त करके उसकी दंड व्यवस्था आदि का कार्य बड़ा कष्ट देने वाला होता है। राज्य कैसा होता है? अपने हाथ में धारण किए गए छाते के डंडे के समान, स्वहस्त धृत, अपने हाथ में धारण किए गए दंडम, डंडे के समान है। कैसे? जो कि अति श्रम अपनयनाय, जो श्रम, थकान को अपनयनाय, दूर करने के लिए, अति श्रम थकान को दूर करने के लिए न, मतलब उतना नहीं होता जितना कि यथाश्रमाय, श्रम को, थकान को पैदा करने के लिए होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सुक्ति के रूप में भी आ सकता है और वैसे श्लोक भी है। राज्य स्वहस्त धृत दंडम इव आतपत्रम। राजा का कहने का मतलब है, जिस प्रकार सूर्य के संताप से बचने के लिए बहुत देर तक छाता पकड़ना पड़ता है और सूर्य की गर्मी दूर होने से इतना आराम नहीं मिलता जितनी थकावट छाते के दंड को पकड़े हुए हो जाती है। राजा दुष्यंत भी सोचता है कि राजा बनकर जो सम्मान मिलता है उससे इतनी शांति नहीं मिलती जितनी राज्य की दंड व्यवस्था में दिन रात लगे रहकर मन अशांत होने लगता है। अतः राजा का दायित्व अत्यंत कष्टदायक है। कहने का भाव है कि जिस प्रकार से गर्मी से बचने के लिए जब छाते को पकड़ा जाता है ना, तो धूप से तो इतना बचाव नहीं होता जितना कि उसके डंडे को पकड़े पकड़े बाजू थक जाती है। वैसे ही जब राजा उस गद्दी पर बैठता है तो उसका सम्मान, भले ही सम्मान होता तो जरूर है, लेकिन जो दिन रात राजा की, प्रजा की सेवा में लगा रहना राजा का जो कर्तव्य होता है, दंड व्यवस्था देनी, न्याय करना प्रजा के प्रति, इस तरह का जो कार्य होता है, दिन रात प्रजा के लिए लगे रहने वाला जो काम है, वो अधिक थकाने वाला होता है। भले ही वो राजा बन गया है, सम्मान तो जरूर मिलता है, लेकिन
प्रजा की रक्षा करते करते वो अधिक काम में लगे रहना पड़ता है सम्मान की बजाय। ऐसे ही एक जिस प्रकार से धूप से बचने के लिए जब छाते को पकड़ा जाता है तो छाते को पकड़ पकड़ कर इतना हाथ थक जाता है कि धूप से इतना नहीं बचा जाता जितना कि डंडे को पकड़ पकड़ के बाजू थक जाती है। वैतालिक, 2 वैतालिक है, नेपथ्य से आवाज आती है कि राजा की जय हो। बहुत ही सुंदर श्लोक हैं ये, दोनों ही इंपॉर्टेंट भी हैं। पहला वैतालिक कहता है, स्व सुख निरभिलाषा विद्य से लोक हेतो प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिर एवं विद्यैव अनुभवती ही मूर्धना पादपस्तीव्रम उष्णम शमयति परितापम छायया संश्रितानाम। हे राजन, स्व सुख निरभिलाषा, राजा कैसा होता है? स्व सुख, अपने सुख की निरअभिलाषा, आशा ना रखने वाले, लोक हेतु, संसार के हित के लिए, उसकी भलाई के लिए, प्रतिदिन खिद्य से कष्ट उठाते रहते हो, अथवा ते वृत्ति एवं विधम एवं, या फिर आपका कार्य क्षेत्र ही इस प्रकार का है, आपका व्यापार ही ऐसा है, आपका काम ही ऐसा है कि दिन रात प्रजा की सेवा में लगे रहना। हे राजन, अपने सुख की आशा ना करने वाले, संसार की हित के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाते रहते हो, अथवा आपका कार्य क्षेत्र ही इसी प्रकार का है। ही पादपय मूर्धना तीव्रम उष्णम अनुभवती छायया संश्रिता नाम परितापम शम्यते। बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जिस प्रकार से पादपः एक पेड़, वृक्ष, मूर्धना अपने सिर पर, तीव्रम उष्णम अनुभवती बहुत तेज गर्मी को धारण करता रहता है, और छायया अपनी छाया से, संश्रिता नाम आश्रितों के संताप, परितापम उसकी गर्मी को, उसके संताप को, शमयति शांत करता रहता है। जिस प्रकार से एक पेड़ अपने सिर पर तेज गर्मी को धारण करता रहता है और अपनी छाया से अपने आश्रय में रहने वाले लोगों को शांति प्रदान करता रहता है, उसी प्रकार से राजा भी अपने लिए सुख की आशा ना करने वाले। पेड़ अपने लिए तो कोई सुख की आशा नहीं कर रहा ना, वो दिन रात सर्दी गर्मी आंधी तूफान, धूप में, बारिश में, सर्दी में, आंधी में बाहर अटल खड़ा रहता है। उसी प्रकार राजा भी जो होता है, अपने सुख की आशा ना रखने वाले, संसार के हित के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाते रहते हैं। उसी प्रकार से पेड़ भी अपने आश्रितों को छाया प्रदान करने के लिए प्रतिदिन कष्ट उठाता रहता है। राजा प्रजा के कार्यों में इतना व्यस्त रहता है कि वह अपने सुख और आनंद का समय नहीं निकाल पाता। जिस प्रकार वृक्ष सूर्य की गर्मी को तो स्वयं सहन करता है और अपने आश्रित नीचे आए हुए प्राणियों को छाया प्रदान करके उन्हें शीतलता प्रदान करता है, उसी प्रकार राजा प्रजा को ही सुख प्रदान करता है। फिर दूसरा वैतालिक कहता है, नियमयसी विमार्ग प्रस्थितान अत्तदंडा प्रशमयसी विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभुवेषु ज्ञाते है संतो नाम त्वयि तो परिसमाप्तम बंधु कृत्यम प्रजानाम। हे राजन, अत्तदंड, आप दंड व्यवस्था करके ही विमार्ग प्रस्थितान, विमार्ग जो कुमार्ग पर चलने वाले लोग होते हैं, प्राणी होते हैं, राज्य में कुमार्ग पर चलने वाले प्राणियों को कैसे करते हो? नियमसी, नियंत्रित करते हो। हे राजन, आप दंड व्यवस्था करके बुरे मार्ग पर कुमार्गगामी प्राणियों को नियंत्रित करते हो। विवादम प्रशमयसी, और राज्य के सभी झगड़ों को भी शांत करते हो। रक्षणाय कल्पसे, पूरी प्रजा की रक्षा के लिए पूर्णतः सक्षम हो। अतनुषु विभवेषु ज्ञाते संतु नाम, और अतनुषु विभवेषु बहुत अधिक समृद्धि होने पर प्रायः ज्ञात है, जो अपने संबंधी लोग होते हैं, जान पहचान वाले लोग होते हैं, वो
संतु नाम में हो ही जाया करते हैं। प्रजा नाम बंधु कृत्यम, लेकिन प्रजा के बंधु का कार्य तो त्वयि परिसमाप्तम, आप में ही समाप्त होता है, आप में ही परिपूर्ण होता है। अर्थात प्रजा के सच्चे बंधु तो आप ही हैं। हे राजन, आप दंड की व्यवस्था करते करते आप जो कुमार्गगामी हैं उनको नियंत्रित करते हो, अर्थात न्याय करते हो, और झगड़ा मिटाते हो तब भी न्याय करते हो, शांति करते हो, प्रजा की रक्षा करते हो तो रक्षा व्यवस्था के द्वारा प्रजा को नियंत्रित कर उन्हें सुख और समृद्धि प्रदान करते हो। बहुत बड़ी बात आगे उन्होंने कही है कि अतनुषु विभवेशु, बहुत अधिक धन संपत्ति वालों के तो ज्ञाते संतु नाम, जान पहचान वाले बंधु संबंधी हो ही जाया करते हैं। होता ही नहीं होता, किसी के पास धन संपत्ति आ जाए, पहले कोई जान पहचान भी नहीं करता, ऐसे करते हैं कि हम इनको जानते ही नहीं है। जब पैसा नहीं होता, जैसे ही पैसा आता है तो उसके संबंधी बन जाते हैं। मैं इसका मासी का लड़का हूँ, उसकी बहन हूँ, उसका वो हूँ, अपना रिश्तेदारी निकाल लेते हैं। मैं इनको इन्हीं के गांव का रहने वाला हूँ, इस तरह से करके बहुत सारी रिश्तेदारियाँ निकालते हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो आप हो ना, आप प्रजा के सच्चे बंधु तो आप ही हैं, आप तो सभी के बंधु हैं। अर्थात यदि कोई धनी हो या निर्धन हो, सभी की आप रक्षा करते हो और उनका पालन पोषण करते हो। अतः सच्चे अर्थों में प्रजा के बंधु तो आप ही हैं। फिर राजा मन से व्याकुल होकर भी हम ताजे हैं, चारों ओर घूमता है। प्रतिहारी नए लेप से सुशोभित कपिल गाय से युक्त वह यज्ञशाला का मंच है, आप इस पर आसीन होवें। राजा आसीन होने का अभिनय करके सेवकों के कंधे के सहारे से बैठते हुए, वित्रवती किस उद्देश्य से मान्य काश्यप के द्वारा ये ऋषिगण मेरे पास भेजे गए हैं, मतलब ये काश्यप ऋषि ने किस लिए ये तपस्वी मेरे पास भेजे हैं। किम तावत व्रती नाम उपोढ़ तपसाम विघ्नैः तपो दूषितम धर्म अरण्यचरेषु केनचिद्दुत प्राणीषु सचेष्टितम आहोस्वित्ते प्रसवो मम अपचरतै विष्टम्भितो विरुधाम इत्यारूढ़ बहु प्रतर्कम परिच्छेदाकुलम में मनः। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भी। कहते हैं कि क्या किम तावद व्रती नाम उपोढ़ तपसाम विघ्नैः, क्या उग्र तप करने वाले तपस्वियों की तपस्या विघ्नों से दोषयुक्त हो गई है, दूषितम दोषयुक्त हो गई है, भंग हो गई है, मतलब उनकी क्या तपस्या नहीं हो पा रही है। अथवा उत धर्मारण्यचरेषु प्राणीषु केनचित असत चेष्टितम, अथवा तपोवन में रहने वाले प्राणियों के प्रति किसी ने असत चेष्टितम अनुचित व्यवहार किया है। आहोस्वित मम अपचरितै विरुधाम प्रसवः विष्टम्भितः, अथवा मेरे पापाचरण से जो लताओं पर फल फूलों का लगना बंद हो गया, मतलब मैंने इतने पाप करे, अपचरित करा है, इतने पाप के आचरण करा है जिससे कि विरुधाम प्रसव, लताओं पर फूलों और फलों का लगना विष्टम्भिता बंद हो गया है। इति आरूढ़ बहु प्रतर्कम, इस प्रकार से अनेक प्रकार की तर्कम आशंकाओं से भरा हुआ मेरा मन में मना, मेरा मन निर्णय करने न कर पाने के लिए चिंताग्रसित हो रहा है। कण्व ऋषि के तपोवन में कितना चिंता करता है राजा दुष्यंत कि तपोवन में रहने वाले क्या तपस्वियों के जो तप है, क्या उनमें कोई बाधा आ गई है, या मैंने इतने पाप का आचरण करा है कि मेरे इतने पाप का आचरण करने से वहाँ पे आश्रम में फल फूल आदि नहीं लग पा रहे। कण्व ऋषि के तपोवन से तपस्वियों के आगमन में राजा के मन में अनेक आशंकाएं पैदा हो जाती हैं। राजा की आशंका पैदा हो रही है कि क्या तपस्वियों की तपस्या में बाधा उत्पन्न हो गई है, या तपस्वियों के प्रति किसी का अनुचित व्यवहार हो गया है, या राजा के पाप आचरण से
वृक्ष व लताओं का में फल फूल नहीं लग पा रहे हैं, इसलिए राजा निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा अशुभ हुआ है।